हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10.1 का 5 क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा होगा, आपको यहाँ पर करना है फाइंड राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हुज एंड टर्म आर गिवन बाय। मतलब मैं एक बार फिर से आपको धीरे से पढ़ लेता हूँ। राइट first 5 term of the following equation whose and term are given by। मतलब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट दिया होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है an इजकल टू 2n प्लस का 5। यहाँ पर क्या दिया हुआ है an इजकल टू 2n प्लस का 5 यहाँ पर गिवन है। बात क्लियर हो गई। हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म यहाँ पर आपको फाइंड करना है। मतलब फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करने का मतलब हुआ कि जो n की वैल्यू होगी वो फर्स्ट पहला टर्म होगा। अगर मैं 2 रखूंगा तो सेकेंड टर्म होगा। अगर मैं 3 यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या होगा, थर्ड टर्म होगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 4 एंड 5, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 को पुट करके यहाँ पर मुझे निकालना है नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो a1 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई 1 को करोगे तो कितना आएगा, 2 1 या 2, यहाँ पे 2 आएगा प्लस का यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो मुझे आपको बता दूंगे यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी फाइंड होगी, 7 फाइंड हो जाएगी। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अगर मैं a2 यहाँ पे रख दूं, मतलब n की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दूं, n की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 यहाँ पे n लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो 2 2 या 4 होगा, 4 प्लस 5। तो आप मुझे बताओ a2 कितना मिलेगा। a2 आपकी वैल्यू मिल जाएगी 9 मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो a3 इक्वल टू कितना मिलेगा, n की वैल्यू 3 पुट करने पर a3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बताएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 5। क्लियर हो गया, तो कितना आएगा 2 3 या 6 प्लस 5। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिएगा a3 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा 11, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू 4 पुट कर दूं तो a4 कितना होगा यहाँ पर, तो a4 इक्वल टू n के प्लेस पे यहाँ पे 4 आएगा प्लस का 5 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो क्या हुआ 2 4 या 8 प्लस 5। तो आपको कितना देखने को मिल रहा है, a4 आपको देखने को मिल रहा है 13। a4 कितना मिल रहा है यहाँ पे 13 आपको मिल रहा है। क्लियर हो गया। अगर मैं a5 यहाँ पे रख दूं, मतलब कि इस सीरीज का 5th टर्म कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 5। तो आप सबसे पहले 2 5 या 10 लिखोगे, 10 प्लस 5 कितना होगा, तो मुझे आप बताओ 15 आएगा नहीं आएगा, 15 आएगा। देयर आर 5 टर्म, ठीक कितना होगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा देयर आर 5 टर्म इज कितना होगा दोस्तों। तो पहला टर्म क्या है 7 है, और दूसरा टर्म क्या है 9 है, 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको, चलिएगा ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, इसको आप नोट करिए। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट आपको मैंने बता दिया है कि an इक्वल टू 2n प्लस 5 गिवन होगा, तो लास्ट फर्स्ट के 5 टर्म आपको निकाल लेना है। अच्छा, सेकंड पार्ट देखिएगा, फिफ्थ का सेकंड पार्ट आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट मेरे पास गिवन है, आप लोग क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है an इक्वल टू
n-1 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिफ्थ का सेकंड पार्ट ये गिवन है। हमें यहाँ पर भी क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म यहाँ पर हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मतलब अगर फर्स्ट 5 टर्म की बात करेगा तो आप लोग क्या करोगे, n की वैल्यू क्या क्या पुट करोगे आप देख लीजिएगा। स्टार्टिंग का 5 टर्म होगा तो 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा एंड 4 होगा, फिर 5 होगा। मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म आपको यहाँ पे निकालना है। आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है an ब्रैकेट में n-1 यहाँ पर गिवन है। चलिए अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 1, तो मुझे बताइए, आप लोग मुझे बता दीजिए यहाँ पर कि a1 आपको क्या मिल जाएगा। तो n की वैल्यू 1 पुट की हो तो इधर भी आपको 1 पुट करना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको 1-1 पुट कर देना है। जब आप 1-1 पुट कर दोगे तो मुझे आप बता सकते हो कि a1 कितना आएगा। आप बताओ 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आएगा। 0 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां से फिर हमको 0 मिलता है। a1 कितना आ गया है, 0 आ गया है। मतलब इस क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म क्या हो गया है, 0 फाइंड हो गया है। अच्छा मैं n के वैल्यू 2 पुट कर देता हूं तो a2 कितना आएगा, मुझे आप लोग ये बताइए। यहाँ पे 2 लिखोगे बेटा, यहाँ पर 2 लिखोगे, फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2-1 पुट कर देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगर 2-1 पुट करोगे तो सबसे पहले 2 में से 1 माइनस करोगे, कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब हमारे पास 2 पहले दिया हुआ है, ब्रैकेट को ओपन करे हैं, सॉल्व करके तो मल्टीपल का साइन आएगा, फिर यहाँ पे 1 आया हुआ है। तो मुझे ये बता दीजिए कि a2 कितना आ जाएगा, 2-1 2 आ जाएगा। ये आपका a1 आ गया है और ये आपका a2 आ गया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक चलेगा। अगर मैं a3 निकालूं, मतलब n की वैल्यू 3 पुट करूं, तो an की जगह a3 पुट किया है, तो आगे आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे 3 पुट करना है, फिर ब्रैकेट लगा देना है। यहाँ पर क्या करना, 3-1 पुट कर देना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर 3 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, तो यहाँ पे 3 होगा, ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई होगा, 3 में से 1 माइनस करो 2 आ जाएगा। तो मुझे यह आप बता सकते हो कि a3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अच्छा a1 निकाल लिया आपने, a2 निकाल लिया है, a3 निकाल लिया है। तो यहाँ जरा आप देखिएगा a4 कितना आपको निकालना पड़ेगा। a4 कितना आंसर आएगा यहाँ पर हमें पुट करके देखना पड़ेगा। तो a4 निकालने के लिए n की जगह पे आपने क्या पुट किया है, 4 पुट किया है। तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर क्या होगा, 4-1 हो जाएगा। तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, इसको माइनस करोगे 3 आएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो मुझे ये आप बता सकते हो कि a4 की वैल्यू आपको यहाँ से क्या फाइंड हो गई है, 12 फाइंड हो गया है। जब a4 की वैल्यू आपको यहाँ पे 12 फाइंड हो गया है तो a5 लास्ट में क्या करना है, a5 निकालना है। a5 क्या होगा, n की जगह 5 रखोगे, फिर ब्रैकेट लगाओगे, 5-1 पुट कर दोगे। ठीक है, ये आप कहाँ पुट कर रहे हो, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ये जनरल इक्वेशन आपका दिया हुआ है, इसलिए सब कुछ वैल्यू पुट करके a1 से लेके a5 तक वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ बताइए 5 × 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आ जाएगा। a5 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई है। तो आप फिर यहाँ पर आंसर लिखोगे, तो यहाँ पर आंसर लिखोगे देयर आर 5 टर्म, या फिर 5 फर्स्ट टर्म में लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म इज कितना होगा, 0 होगा। 0 के बाद क्या करोगे, यहाँ पे 2 आएगा, 2 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 12 आएगा और 12 के बाद 20 आएगा। तो ये आपका सीरीज यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो इस सीरीज क्वेश्चन का दूसरा भी पार्ट आपने देख लिया कि हमने किया है। अब इसको आप नोट करिए और हम आपको फिर कहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तीसरा पार्ट भी मिलते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर तीसरा पार्ट भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर तीसरा पार्ट अच्छा दिया हुआ है, an दिया हुआ है 2 की पावर n। यहाँ से भी आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से भी आपको क्या करना है, लास्ट के नहीं फर्स्ट के 5 टर्म यहाँ पर फाइंड करने हैं। फर्स्ट 5 टर्म यहाँ पर फाइंड करना है। n की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके 5 तक पुट करना है। n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर पुट कर देना है।
अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट किया मतलब कि यहाँ पे 2 की पावर n था तो 2 की पावर 1 होगा, बिल्कुल होगा। 2 की पावर n है, n के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हो तो 2 की पावर 1 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कितना आएगा, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। यहाँ तक बात सुना ले। अब यहाँ पर आपका पहला आंसर आ गया है। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2 होगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ मतलब a2 कितना होगा। अब a2 निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 2 की पावर n का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 2 होगा, राइट। अगर 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू 2 होता है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, a2 कितना आएगा, 4 आ चुका है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर a की पावर 3 पुट, a की पावर 3 मतलब n की जगह पे 3 पुट करता हूँ तो a 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर यहाँ पर n है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है। जब इस सब को यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करता हूँ तो a4 आपको कितना देखने को मिलेगा, तो 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। लेकिन कैसे आया होगा यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 टाइम्स क्या करेंगे, 2 को 4 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये लिख दिया मैंने, लिख दिया यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 है तो 16 आ जाएगा। a4 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई है। एंड लास्ट में क्या करना है, a5 फाइंड करना है और a5 का मतलब होता है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 22 होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे आया होगा। मैंने आपको 3 पार्ट में हमने एक पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर 2 की पावर 5 को 32 लिख दिया, 22 लिख दिया है, तो क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है तो इसका सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया था, थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया था, फोर्थ पार्ट हम लोग अभी करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे पूरा बोर्ड छोड़ दिया हूँ, आराम से नोट कर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है और मैं इसको इम्पोर्टेंट डालूंगा, इसको बहुत ध्यान से यहाँ पर सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा दिया हुआ, थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पर हमें करना ही पड़ेगा। अभी तक हम लोग सिंपल क्वेश्चन थे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर करके सॉल्व करके हम आंसर यहाँ पर निकाल दे रहे थे। अब क्या करना है, अब यहाँ पर भी बोला गया है वही क्वेश्चन का पार्ट है, तो इसका मतलब क्या करना है, स्टार्टिंग का 5 टर्म यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो n की वैल्यू होगी वो क्या क्या पुट करोगे दोस्तों, तो 1 2 और 3 फिर 4 फिर लास्ट में 5 पुट करना पड़ेगा। मतलब 1 पुट करोगे आंसर निकालोगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 मतलब होता है कोई भी सीरीज का फर्स्ट टर्म, कोई भी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या फाइंड कर रहे हैं। तो a1 n की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई 1 होगा माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने सिर्फ वैल्यू पुट किया है तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 अपॉन 2 माइनस का 3। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 2 है माइनस का 3 है, प्लस का 2 माइनस का 3 का मतलब होता है कि हम 3 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों, नॉर्मल 1 आएगा। अब साइन किसका बड़ा है, 3 का कि 2 का, तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे 3 नंबर बड़ा है तो 3 क्या के साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का लगा है तो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब हम बोलेंगे कि a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा, तो मैं हर एक पार्ट में हर एक चीज आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर a1 आ गया है, यहाँ पर क्या करेंगे, a2 पुट करेंगे। a2 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पर क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए a2 कितना आएगा, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया प्लस का 1 हो गया अपॉन
2 2 जा 4 माइनस का 3 हो जाएगा। a2 की वैल्यू कितना मिलेगा दोस्तों, बोलोगे ऊपर 5 आएगा, नीचे क्या होगा 4 माइनस 3 मतलब 1 हो जाएगा। ओवरऑल a2 बराबर कितना आ जाएगा, तो a2 बराबर 5 आ जाएगा। ये a2 आ गया है। इतनी बात क्लियर हो गई है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो मुझे बताओ a3 कितना आएगा, यहीं पे आपको सब कुछ बता देता हूँ। a3 कितना आएगा, a3 का मतलब a की पावर n की जगह पे हमने 3 रखा है, तो यहाँ पर n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का 1 होगा, फिर अपॉन यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे नीचे क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे 3 माइनस का 3, ठीक है दोस्तों। 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, एंड 2 3 जा 6 होगा, 6 माइनस 3 होगा, फिर क्या करोगे, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। a3 की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, a3 की वैल्यू आपको यहाँ पे 10/3 फाइनल मिल गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट करो, अभी a4 a5 चलिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, a4 निकालेंगे। a4 इक्वल टू, तो n की पावर 2 है तो 4 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस का 3 होगा, अपॉन यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 3 हो जाएगा। तो मुझे आप सॉल्व करके बताओ a4 कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 3 अपॉन 2 4 जा 8 माइनस 3, ठीक है। तो a4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो बोलो तो सर यहाँ पर आएगा 19 और 9 नीचे आपको बचेगा 5, a4 आ गया है। इसको भी आप यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर a5 कितना आएगा, a5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 3। a5 कितना फाइंड करोगे, 5 5 जा 25 प्लस का 1 अपॉन 5 2 जा 10 माइनस का 3। a5 इक्वल टू कितना है, ऊपर ऐड होगा, नीचे आपका माइनस हो जाएगा। माइनस मतलब 10 में 3 माइनस करोगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे बड़ा बड़ा आंसर, देयर आर फर्स्ट 5 टर्म इज पहला कितना आया हुआ है, a1 माइनस का 2 आया हुआ है, फिर a2 5 आया हुआ है, फिर a3 10/3 आया हुआ है, फिर अगेन 19/5 आया हुआ है, फिर लास्ट में 26/7 आया हुआ है। ये देखिएगा आपका एक यहाँ पर फर्स्ट 5 टर्म आ गया है। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन का चारों पार्ट हमने यहाँ पर करा दिए हैं, और एक ही वीडियो में चारों पार्ट के सलूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी